कि गांव के बाहरी इलाके में एक लंबा सुनसान रास्ता था जिसे लोग अंधेरी सड़क कहते थे। यह रास्ता गांव को शहर से जोड़ता था, लेकिन रात के समय लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते थे। कहते थे कि इस सड़क पर कुछ ऐसा था जो देखने में नहीं आता, लेकिन महसूस किया जा सकता था, जैसे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो, लेकिन जब तुम पलट कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। कई लोगों ने शिकायत की थी कि इस रास्ते से गुजरते समय उन्हें अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उनके बहुत करीब था, लेकिन जब वे मुड़ते सिर्फ अंधेरे और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं होता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अरुण था। वह इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि यह सब गांव वालों का वहम है। एक दिन रात के करीब 10 बजे उसे शहर से गांव लौटना पड़ा। उसने अपने दोस्त से स्कूटर लिया और अंधेरी सड़क पर चल पड़ा। रास्ते में ठंड बढ़ रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। सड़क सुनसान थी और चारों ओर सिर्फ पेड़ों का झुंड और अंधेरा था। अरुण ने स्कूटर की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन उसके दिल में हल्की बेचैनी होने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने रियर व्यू मिरर में झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरी सड़क। उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है और फिर से स्कूटर की स्पीड बढ़ा दी। कुछ मिनटों बाद उसे फिर से वही एहसास हुआ जैसे कोई उसके बहुत करीब था। इस बार उसने स्कूटर धीमा किया और सड़क के किनारे रुक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, न कोई आवाज़, न कोई हलचल, बस सन्नाटा। अरुण ने फिर से स्कूटर स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे सड़क के किनारे एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई इंसानी आकृति की थी, लेकिन बहुत धीमी गति से उसकी ओर बढ़ रही थी। अरुण ने आंखें घुमाकर ध्यान से देखा, पर सड़क पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसने स्कूटर की स्पीड और बढ़ा दी। जैसे ही वह तेज़ी से स्कूटर चलाने लगा, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसके ठीक पीछे दौड़ रहा है। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं और उसे लगा कि वह किसी अदृश्य ताकत से भाग रहा है। उसने अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। फिर अचानक उसके स्कूटर का इंजन बंद हो गया। अरुण ने कोशिश की, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। वह सड़क के बीचों बीच अकेला खड़ा था। चारों ओर घना अंधेरा और भयानक सन्नाटा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे फिर से वही अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी पीठ पर घूर रहा हो। अरुण ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसे दिखाई दी एक काली परछाई। ये परछाई इंसानी थी, लेकिन इसका चेहरा धुंधला और अस्पष्ट था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह धीरे धीरे अरुण की ओर बढ़ रही थी। अरुण का शरीर जड़ हो गया, वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह परछाई उसके और करीब आती जा रही थी और जैसे ही वह अरुण के बिल्कुल सामने पहुंची, उसने धीरे धीरे एक ठंडी सूखी आवाज़ में कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, यह रास्ता सिर्फ मेरे लिए है। अरुण ने डर से कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर ज़मीन से चिपक गए थे। परछाई ने अपना ठंडा हाथ उसकी गर्दन के पास लाया और अचानक उसकी सांसें घुटने लगीं। अरुण को लगा कि उसकी जान निकलने वाली है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था और उसकी आवाज़ अंदर ही अंदर घुट रही थी। तभी अचानक एक ज़ोरदार गरज के साथ आसमान में बिजली चमकी और परछाई गायब हो गई। अरुण ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज़ थीं और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसने किसी तरह अपने स्कूटर को स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे गांव की ओर भागा। गांव में पहुंचने के बाद उसने अपने दोस्तों और परिवार को बताया कि क्या हुआ, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उन्हें लगा कि यह अरुण का भ्रम था, लेकिन अरुण जानता था कि जो उसने देखा वह असली था। उस घटना के बाद अरुण कभी भी उस अंधेरी सड़क पर नहीं गया।
लेकिन कहते हैं अगर तुम रात के समय उस सड़क से गुजरोगे तो तुम्हें भी वही ठंडी हवा और पीछा करने वाली परछाई का एहसास होगा, और अगर तुमने उस परछाई को नहीं देखा तो वह तुम्हें देख लेगी। क्या तुम अंधेरी सड़क पर जाने की हिम्मत करोगे?